हेलो एंड वेलकम। आज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का एक एक टॉपिक यूनिट वाइज, जो कि हमारे सेमेस्टर 5 के सिलेबस में आता है, जो कि जेओटी के अंदर के टॉपिक्स। तो एक एक टॉपिक्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ये जो पीडीएफ है मेरा यूनिट वाइज पूरे सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस का बना हुआ है। एक एक करके हम लोग टॉपिक को देखेंगे और एक एक करके टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे। और ये पीडीएफ जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, और साथ ही साथ ये हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट होता है जेयूटी के सिलेबस के अंदर में, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आता है, वो रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या जरूरत है, मतलब आज के समय में जब एआई इतना एडवांस हो चुका है, दुनिया इतना एडवांस हो चुकी है, जब सॉफ्टवेयर पे हम लोग अलग अलग कामों को करते हैं, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसमें क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बैक एंड डेवलप, मतलब ऐप के बेसिक चीजों को जब हम लोग समझते हैं तो वो बैकएंड का काम होता है। फिर होता है फुल स्टैक डेवलपर, जो सारे कंप्लीट बातों को बताता है। फिर डेवऑप्स होता है। फिर क्यूए इंजीनियर होता है। फिर जो मोबाइल के ऐप्स, जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स यूज करते हैं, उसके इंजीनियर होते हैं। कोई गेम डेवलप करते हैं तो गेम डेवलपर हो गया। कोई ब्लॉकचेन डेवलपर हो गया। कोई एमएल पर अगर कोई काम कर रहे हैं, जो एआई का एक सब पार्ट है, तो वो हो गया। कोई क्लाउड पे अगर डेटा हैंडलिंग का काम कर रहे हैं तो क्लाउड आर्किटेक्ट हो गया। कोई सिक्योरिटी पर, कोई डेटा सिक्योरिटी पर काम कर रहा है तो वो सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया। कोई डेटा को मैनेज कर रहा है तो डेटा इंजीनियर हो गया। कोई फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कर रहा है तो फ्रंट एंड डेवलपर हो गया। और एम्बेडेड सिस्टम, मतलब सारी चीजों को, जो चिप सिस्टम लगता है, एम्बेड करते हैं हम लोग, चिप लगाते हैं ऐप में, वो कर रहा है तो वो हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिफरेंट टाइप का होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के टॉपिक के अंदर में बहुत सारी पार्ट आती है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक बहुत ही छोटा सा, ये जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब हम लोग किसी भी काम को करने जाते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाने जाते हैं, कोई भी डेवलप करने जाते हैं, ऐप डेवलप करना है या आपको जा करके मोबाइल डेवलप करना है, तो इसका कुछ स्टेजेस होता है। ऐसा नहीं होता कि हम आज उठे और एक ऐप बनकर हमारे लिए तैयार हो गया, जी बिल्कुल नहीं। एक्चुअली होता क्या है, होता ये है कि जब हम लोग एक ऐप बनाते हैं तो हम लोग उसमें सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि हम ये जो ऐप बना रहे हैं ये किस तरह से बनाएंगे। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं चीजों को कि इसमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी। उसके बाद हम डिजाइन करते हैं कि ऐप जो है वो कैसे बनेगा। और साथ ही साथ हम ये भी करते हैं, हम फिर बनाए हुए डिजाइन को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम जो मैंने सोचा था वो इम्प्लीमेंट होकर के कैसा बन रहा है। और हम बना करके एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। अब बनकर के जो प्रोडक्ट तैयार होगा ये यहीं तक काफी नहीं है। अब इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है ये सही है कि नहीं है। और अगर कुछ लोगों को हम लोग टेस्टिंग के लिए देते हैं, टेस्टिंग फेज में रहता है। और उसके बाद आता है मेंटेनेंस फेज की, अगर कुछ एरर मिल गया, या मेरा जब वेबसाइट लंबे समय तक चल रहा है, या मेरा जब ऐप लंबे समय तक चल रहा है, तो समय टू समय उसमें हमको मेंटेनेंस करने का आवश्यकता होता है। और मेंटेनेंस भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पार्ट है। तो ये टोटल 6 पार्ट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल में होता है। तो हम लोग जो पहला टॉपिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम क्या है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है ऐसे 13 चीज जो हम लोग देखे, बैक हैंड, फ्रंट हैंड, ऐप डेवलप करना। तो आप बेसिक 5 बातों को याद रख सकते हैं कि हम बैक हैंड डेवलपर हो सकता है, फ्रंट हैंड हो सकता है, ऐप डेवलपर हो सकता है, गेम डेवलपर हो सकता है, क्लाउड डेवलपर हो सकता है। और टोटल 6 स्टेप्स को आप याद कर सकते हैं कि पहले हम लोग प्लान करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे कि कैसे करना है, फिर उसको डिजाइन करेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, और फिर वो मेंटेन करेंगे। तो ये ऐसा होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात पे आते हैं। नेक्स्ट बात पे अगर हम लोग आते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम लोग जूम करके देखते हैं, तो क्या है, जो नॉर्मली क्या होता है ना, कि कोई भी जब वेबसाइट बनता है तो 3 फेज पर बनता है। ठीक है। एक इंडिविजुअल फेज पर, मतलब जैसे कि एक कंपनी है, एक कंपनी में एक ऐप बनाने दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक ऐप जो है वो तुरंत विद इन ए सेकेंड, विद इन ए डे, या विद इन ए वीक बनकर आता है। वो अलग अलग चीजों से गुजरता है। सबसे पहले एक एआई इंजीनियर को दिया जाता है एडिट करने के लिए। फिर एडिट करके चीजों को हम लोग बिल्ड करते हैं। फिर उसको टेस्ट और डिबग करते हैं। तो अलग अलग पार्टनर्स को अलग अलग काम दिया जाता है। जैसे कि एक ऐप है, ऐप का बहुत सारा पार्ट है, फ्रंट हैंड है, बैक हैंड है, वो कैसे वर्क करेगा, फंक्शनिंग फेज है, तो सब एक ही आदमी नहीं करता है। जो इंडिविजुअल जो स्पेशलिस्ट रहता है वो काम करता है। फिर उसको वो इंडिविजुअल लेवल पर काम करके, फिर वो काम करके टीम को देता है।
और टीम उसके कोड पर रिव्यू करती है और देखती है कि आपने जो काम किया वो सही है, गलत है, कैसा ये काम होता है। इसके बाद फिर उसका इशू ट्रैक किया जाता है और फिर ये प्रोडक्शन लेवल पर आता है। तो पहले लोग जो है एक प्रोजेक्ट जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर काम होता है, इसके बाद टीम लेवल पर होता है और फिर बड़े लेवल पर प्रोडक्शन पे लेवल पर आता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है इसका काम क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो मेनली डिजाइन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, टेस्टिंग हो गया और ये चीजों को लगा करके एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाता है। यहाँ उसका रोल लिमिटेड नहीं है, ये पूरा एसडीएलसी साइकिल को पूरा करता है। मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा वो पूरे एसडीएलसी साइकिल को पूरा करेगा। अब ये एसडीएलसी साइकिल क्या है? अब हम लोग पहले ही बात किया था एसडीएलसी साइकिल के बारे में कि हम पहले एक ऐप के बारे में प्लान करेंगे, उसको डिजाइन करेंगे, उसको फिर टेस्ट करेंगे, उसको फिर जो है उसके बाद अगर मेंटेनेंस की जरूरत है तो मेंटेनेंस करेंगे। तो ये पूरा एसडीएलसी फेज होता है। तो हम एसडीएलसी फेज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में अब जाते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो हमको एक गोल दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग को एक एसडीएलसी में एक एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम लोग को क्या करना होता है। हम लोग को सबसे पहले हम लोग को नीड को समझना पड़ता है, हमारा नीड क्या है, हमारी जरूरतें क्या है। ठीक है। फिर हम लोग क्लाइंट से अपना इंटरेक्ट करते हैं कि अच्छा क्लाइंट को ऐसी चाहिए। आप मान लीजिए एक एजुकेशन ऐप बना रहे हैं, और अगर आप एक एजुकेशन ऐप बना रहे हैं तो वो ऐप कैसा होना चाहिए, उसका फ्रंट फेस कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसका वर्किंग कैसा होना चाहिए, ये सब आप सारी चीजों को एनालाइज करते हैं कि कस्टमर का क्या नीड है। अब जब कस्टमर का नीड आपको मिल जाता है तो आप सिस्टम को डिजाइन करते हैं अब अपने हिसाब से, जो कि चीजों में अलग अलग फ्रेमवर्क लगाएंगे, टूल्स लगाएंगे और उसको सिक्योर करेंगे। तो ये सब करके आप सिस्टम को डिजाइन करते हैं। आप अपने मन में पहले एक ऑन पेपर बनाते हैं कि मेरे को ये करना है। तो सबसे पहला बात हो गया कि आपने कस्टमर से उसका इनपुट लिया, मतलब एनालाइज क्या करना क्या है। फिर आपने सोचा कैसे करना है, सिस्टम डिजाइन में ही हो गया। इसके बाद आपने कोड लिया और कोड से इंप्लीमेंट करना शुरू हुआ, क्योंकि आप कुछ भी काम या कोड से ही होगा। अब एक बार जब आपका कोड चल गया तो आप उसको टेस्ट करके देखोगे, कुछ आपको अगर एरर आएगा तो उसको डीबग करोगे और आप डीबग करके आप उसको कर सकते हो। डीबग जब आपकी चीजें हो जाएगी तो आप डिप्लॉयमेंट करोगे, मतलब आप रिलीज करोगे या लोगों को दोगे टेस्ट करने के लिए कि मैंने ये जो बनाया है, क्योंकि ये तो आपने अपने पर्सनल लेवल पर बनाया था, लेकिन अब आपको उस कंपनी को देना है, या कंपनी को देने से पहले आप अपने जो कलीग्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, उनको आप दे सकते हो। इसके बाद आप उस पर देखोगे कि क्या किसी तरह का कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है, कुछ अपडेट्स की जरूरत है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने जो ऐप बनाया है वो एक ही बार में पूरी तरह से सारा बन करके तैयार हो जाए, या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेंटेनेंस करना पड़ेगा, चीजों को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ फिर आपको जिसके साथ आपको फाइनल देना है उसके साथ आप कोलैबोरेट करके, कम्युनिकेट करके आप चीजों को बना सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 7 फेजेस में आपका जो है वो डीएलसी फेज चलेगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, 8वां फेज है क्वालिटी इंश्योरेंस एंड एथिक्स। मतलब आप जिस जो चीज को बनाए हैं ये सही है कि नहीं है, इसका एश्योरेंस होना चाहिए। मतलब एक कंपनी आप पर तब ट्रस्ट करेगी जब एक एश्योर प्रोडक्ट आप उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग थोड़ी सी शॉर्ट में अगर एसडीएलसी को आते हैं, तो सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट, कि एक कंपनी की जरूरत क्या है। उस जरूरत के हिसाब से आप एनालाइज करते हो, फिर आप उसको डिजाइन करते हो कि ऐसे 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 बनेगा। वो जो आपने डिजाइन बनाया है उसको आप कोड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मेरा इंटरफेस ऐसा होना चाहिए, मेरा ओपनिंग ऐसा होना चाहिए, मेरे बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए। तो ये आप कैसे कर सकते हो, कोड से कर सकते हो। तो आपने कोड से वो किया। इसके बाद आपने क्या किया, आपने इसको टेस्ट किया। टेस्ट क्या किया कि आपने टेस्ट करके देखा कि मैंने ये जो बनाया है, या आपने टेस्ट करवाया, टेस्ट करके देखा या लोगों से करवाया कि इसमें क्या एरर आ रही है। इसके बाद आप जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको ठीक किया और उसको लंबे समय तक मेंटेन किया और आपने फीडबैक सिस्टम लगाया। अगर हम लोग एक लाइन में अगर पूरी बातों को समझना चाहें तो ये होगा क्या, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है वो बहुत ही इसका सुंदर रोल होता है। क्या करता है ये चीजों को एनालाइज करता है, चीजों को डिजाइन करता है, चीजों को कोड करता है, साथ ही साथ टेस्ट करता है, फिर इसको यूज करता है। तो ये एसडीएलसी का पूरा फेज है जो हम लोग को देखने को मिलता है। सिंपल सी बात इतनी है।